हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, मार्केट क्लोज हो चुकी है और हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या प्राइस एक्शन रही है आज के दिन पे, कहाँ पे क्लोजिंग दिया है, कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे स्ट्रेंथ है। उसके अलावा फिर हिट मैप देखेंगे, एडवांस डिक्लाइन देखेंगे। हर एक चीज़ देखने के बाद हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट डे पे क्या कर सकते हैं। यानी कि जो हम आज एनालिसिस करेंगे वो 8 सितंबर के लिए रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि आप एनालिसिस देखिए और से बिल्कुल लेवल के साथ से जिस प्रकार का लेवल जो भी हम बताएंगे उससे आप अपने माइंड में रखिए और उसके हिसाब से ट्रेड करिए। तो ट्रेडर्स, आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा। ट्रेडर्स, सबसे पहले हम ओवरऑल मार्केट के ऊपर बातें करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट के ऊपर। तो सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का ये चार्ट देख रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट है वहाँ से सपोर्ट लेकर के हम लोग अपसाइड की ओर बाउंस लिए हैं। देन आप देखेंगे ट्रेड्स, बाउंस के बाद से कल के दिन पे जीएसटी का न्यूज़ था, जिस वजह से हम लोग गैप अप खुले, 25,000 के आसपास कहीं खुले हम लोग, लेकिन वापस सेलिंग हो गया, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग चला और डे लो के पास हम क्लोजिंग दिए। आज के दिन पे माइनर से हम लोग गैप अप खुले, बट सेलर एक्टिव था मॉर्निंग में और मॉर्निंग फर्स्ट और हाफ में काफ़ी अच्छा सेलिंग चला। देन उसके बाद सेकेंड हाफ में थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला, जो कि अगर देखा जाए तो प्रीवियस जो क्लोजिंग था 24,734 रुपया, इसके क्लोजिंग के आसपास हम लोग ऊपर ही प्लस में जाकर क्लोजिंग दी आज के दिन पे, जो कि थोड़ा सा हमें पॉजिटिव और थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्टिव दिख रहा है। और एक कैंडल का फॉर्मेशन देखें तो लॉन्ग टेल कैंडल बना, यानी कि लोअर लेवल से कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है ट्रेड्स। तो ट्रेड्स, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी हमारे लिए है 24,400 का लेवल। 24,400 के लेवल के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा कि हम एक नया ट्रेंड बना रहे हैं डाउनसाइड की ओर, जो कि 24,000 तक का आराम से लेवल तक जा सकता है ट्रेड्स। फिलहाल अभी हम लोग कंसोलिडेशन रेंज में है, जो कि एक लेवल है, और 25,150 के लेवल के रेंज में हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक रेंज बन चुका है मार्केट के लिए, और जब तक हम इस रेंज के अंदर हैं तब तक समझिए तो अगर जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए नो ट्रेडिंग जोन है। तो जो भी पोजिशनल ट्रेडर हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए प्लान करिएगा ट्रेडर्स। वेट करेंगे बिल्कुल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देने का। वहीं पे बैंकिंग सेक्टर का बात करें ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी क्लियर कट ब्रेकडाउन दे चुका है यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल का, और उसके बाद हम लोग नीचे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि क्लियर यहाँ पे साइन दिख रहा है। यहाँ पे पहला हाई, वापस लोअर हाई, वापस हो सकता है कि इधर लोअर हाई लोअर लो बनता जाए डाउनसाइड की ओर। लेकिन हमने अपने एनालिसिस वाले वीडियो में पहले भी बताया था ट्रेड्स, यहाँ पे कि इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि हम लोग गैप डाउन खुले थे और यहीं से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट होकर के मार्केट अपसाइड की ओर जाना शुरू हुआ था। यानी कि इस लेवल पे कोई अच्छा बाइंग किया है, कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग किया है, और हम इसी लेवल के आसपास कहीं कंसोलिडेट कर रहे हैं। और आज के दिन देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाया है लोअर लेवल से, और एक हैमर जैसा बोल सकते हैं कि हैमर जैसा कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, यानी कि लोअर लेवल से बाइंग जनरेट हुआ है, ऐसा दिख रहा है चार्ट पैटर्न पे ट्रेड्स। निफ्टी 500 का बात करें ट्रेड्स, जो कि एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, निफ्टी 500 में भी देखेंगे ट्रेड्स तो ये अभी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और जब तक इस रेंज में है और तब तक बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इस रेंज का अगर ब्रेकडाउन आता है तो थोड़ा सा कॉशियस होने का समय आ जाएगा, क्योंकि ट्रेड्स हो सकता है यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग गैप बचा हुआ है। तो अगर एक बार के लिए अगर हम यहाँ से ब्रेकडाउन दे दें तो हाई चांस है कि लोअर लेवल पे हम जो गैप क्रिएट किए थे उसे गैप फिल कर सकते हैं। ट्रेड्स, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम प्लान करेंगे, जब तक यहाँ पे इस रेंज में हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं तब तक नो ट्रेडिंग जोन है, या फिर इस कंसोलिडेशन रेंज में जब तक रहेंगे तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो हम संडे को एनालिसिस वाले वीडियो में डालते हैं, सेक्टर एनालिसिस वाले वीडियो में, आप उस वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का सेक्टर अपने वॉच लिस्ट में रखना है नेक्स्ट वीक के लिए, या फिर किस तरह का स्टॉक अपने लिए वॉच लिस्ट में रखना है। तो ट्रेड्स, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसी चैनल पे हम डालेंगे। देन ट्रेड्स, आप देखेंगे तो इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है, जो कि अभी हम अभी वीडियो के आगे आप देखेंगे, हम लोग चलेंगे एडवांस डिक्लाइन देखने में, वहाँ से पता चल जाएगा कि क्या बाइंग रही है या फिर कहाँ पे वीकनेस रही है। निफ्टी टोटल मार्केट देखेंगे, ये भी ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, जो कि एक रेंज के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेड कर रहा है अभी तक। और यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप का बात करें
निफ्टी स्मॉल कैप मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखा था, अपसाइड की ओर जाने का कोशिश किया था, बट ट्रेड्स यहाँ पे भी लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा वीकनेस तो देखने को मिलेगा। और आज बिल्कुल डोजी जैसा क्लोजिंग दिए हम लोग स्मॉल कैप में, और मिड कैप का चार्ट देखें तो बिल्कुल डोजी यहाँ भी दिख रहा है, यानी कि बायर सेलर बिल्कुल कंफ्यूज है इस लेवल पे। तो एक बार के लिए अगर हम लोग इस डोजी कैंडल का हाई या लो ब्रेक डाउन देते हैं या फिर ब्रेकआउट देते हैं तो फिर यह क्लियर हो जाएगा डायरेक्शन ट्रेड्स यहाँ पे। ट्रेड्स आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। पोजिशनल ट्रेडर जो भी हैं, अगर इंट्राडे बेसिस पे आप ट्रेड करते हैं तो उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इंट्राडे बेसिस पे क्या हुआ प्राइस एक्शन में। तो ट्रेड्स ये निफ्टी 50 का आप चार्ट पैटर्न देख रहे हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, और यह हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहीं से हम लोग सेलिंग स्टार्ट देखे हैं और सेलिंग स्टार्ट हुआ है। तो अगर हम लोग कल के दिन पे अगर 24,837 840 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो हाई चांस है कि वापस हम लोग एक बार के लिए 24,920 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। ट्रेड्स 24,920 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं अगर 24,840 के ऊपर सस्टेन करते हैं। देन अगर लोअर लेवल का बात करें ट्रेड्स तो 24,630 का लेवल एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि आज पैनिक हुआ था सेलिंग, जो कि पैनिक सेलिंग होने के बाद यहीं से हम एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट होते हुए देखे हैं मार्केट में। तो हाई चांस है कि यहाँ पे एक बार के लिए अगर मार्केट आती है तो वापस इस लेवल पे सपोर्ट लेगी। देन अगर बात करते हैं कल के दिन पे, कि अगर कल के दिन पे इस रेंज में हम लोग खुलते हैं जो कि 24,780 से लेकर के 24,720 के लेवल में है, 24,780 से 24,720 के लेवल के बीच में खुलते हैं और कंसोलिडेशन देने के बाद कोई ब्रेकआउट आता है तो हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अपसाइड की ओर देख सकते हैं आप मूवमेंट। अगर वहीं पे डाउनसाइड की ओर ब्रेकडाउन देते हैं तो फिर यहाँ पे डाउनसाइड की ओर 24,620 के लेवल तक आराम से हम लोग जा सकते हैं एक बार टेस्ट करने के लिए, जो भी नीचे में बायर है। तो लेवल को याद रखिए और बिल्कुल उसके हिसाब से ट्रेड करिए। ट्रेड्स निफ्टी बैंक का बात किया जाए तो ट्रेड्स एक सेकेंड थोड़ा सा चार्ट पैटर्न क्लियर कर लेते हैं। निफ्टी बैंक का ये चार्ट पैटर्न देख रहे हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा किया है जो कि 54,400 के पास में है। 54,400 का लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ट्रेड्स यहीं पे बायर अटेम्प्ट लिया, बायर कोशिश किया इसको ब्रेकआउट देने का, बट यहीं से सस्टेन नहीं कर पाया और सेलर एक्टिव हो गया और बायर से स्ट्रॉन्ग सेलर हो गया। देन मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे आ गया ट्रेड्स। लेकिन आज के दिन पे देखेंगे ट्रेड्स अपने लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है, जो कि 53,740 के पास से 53,740 के पास से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है। ये क्लियर कट प्राइस दिख रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई बाइंग हैवी किया है, जिस वजह से प्राइस एक अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाया है, वी शेप में रिकवरी दिखाया है ट्रेड्स। तो बिल्कुल यहाँ पे आप इस लेवल को ध्यान में रखिए, और इस रेंज के आसपास हम लोग कहीं खुलते हैं या इस रेंज में कहीं खुलते हैं, और फिर अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो उस ब्रेकआउट पे आप ध्यान दे सकते हैं, जो कि अगर रेंज का बात करें तो 54,180 से लेकर के 54,000 के लेवल तक का है ट्रेड्स। 54,180 लेकर के 54,000 तक का लेवल के बीच में अगर हम कहीं खुलते हैं तो ट्रेड्स बिल्कुल इस लेवल के हिसाब से आप प्लान कर लीजिए अपने ट्रेड को, और उसके हिसाब से ही ट्रेड करें। बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा ट्रेड्स, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास हेवी सेलिंग देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा ट्रेड्स। एनएससी के साइड पे चलते हैं हम और एडवांस डिक्लाइन देखते हैं कि क्या एडवांस डिक्लाइन रही है। देन उसके अलावा हिट मैप देखेंगे ओवरऑल मार्केट के ऊपर। ओके, एडवांस डिक्लाइन देखें आज का स्ट्रक्चर जो भी है। एडवांस साइड में 1644 स्टॉक क्लोजिंग दिया है, वहीं पे 1370 स्टॉक जो है डिक्लाइन साइड में क्लोजिंग दिया है, यानी कि लगभग 50 बिल्कुल नियर का ही रेशियो है। ऐसा यहाँ पे क्लियर बोल नहीं रहा है, यहाँ पे क्लियर साइन नहीं दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ या फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ है ट्रेड्स। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन जो बन रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप में डोजी जैसा, तो थोड़ा इस बात को ध्यान में रखिए कि जब तक डोजी का आइदर साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक आपको इस ध्यान में रख के ट्रेड करना होगा ट्रेड्स। ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस का हिट मैप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है वो माइनर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है, यानी कि लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। कोई है जो निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी में माइक्रो कैप, निफ्टी स्मॉल कैप में थोड़ा सा माइनर सेलिंग है, नेगेटिव ही है, और लेकिन फ्लैट है, यानी कि मोस्ट ऑफ द जो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है वो बिल्कुल फ्लैट में क्लोजिंग दिया है। अगर सेक्टोरल इंडाइसेस का बात करें तो आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पीटा आज के दिन पे। एफएमसीजी और रियल्टी में काफ़ी ज़्यादा क्रैक देखने को मिला और हेवी सेलिंग देखने को मिला है।
वहीं पे ऑटो सेक्टर का बात करें तो ऑटो सेक्टर में तेज़ी भी था, लेकिन उसके अलावा जो भी सेक्टोरल इंडाइसेज है, बैंकिंग है, एनर्जी है, फाइनेंस है, मेटल है, मीडिया है, फार्मा है, बिल्कुल माइनर टू पॉजिटिव या फिर बोल सकते हैं फ्लैट ही क्लोजिंग दिया है ट्रेडर्स। तो हम हीट मैप और ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स का हीट मैप देखकर ये सारे हम क्लियर नहीं कर सकते कि बाइंग जनरेट हुआ या फिर सेलिंग जनरेट हुआ। अब ये क्लियर कट हम प्राइस एक्शन पे वेट करेंगे, प्राइस एक्शन के हिसाब से ही हम ट्रेड करेंगे ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स प्राइस एक्शन होने तक का वेट करिएगा और बिल्कुल जो भी सपोर्ट है, जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी हमने लेवल बताया, बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट करते हुए ही ट्रेड करिएगा ट्रेडर्स। ट्रेडर्स आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर कल के दिन पे। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।